गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास टेंथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या है देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 कॉमा एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका दो वैल्यू आएगा एक्स का, जो कि पुट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू जीरो देगा। तो वही जीरोज निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द जीरोज, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इजकल टू जीरो। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कौन सा वैल्यू एक्स के जगह पर डाला जाए कि ये टोटल वैल्यू जीरो दे दे। तो वही हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या आएगा। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 को 2 into 5। तो 2 into 5 लिख सकते हैं। तो ऐसा क्या करें कि 2 + 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 2 into 5 करेंगे तो 10 आएगा। तो यानी सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, ये 7x हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x² हो जाएगा प्लस 10 इजकल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x कॉमन लिए तो x प्लस 2 आ गया, और यहाँ से 5 कॉमन लिए तो x प्लस 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो x प्लस 2, यहाँ से x लिए तो ये आ गया। अब देखिए x प्लस 2 दोनों में है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ पे x और यहाँ पे +5। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये इक्वल टू जीरो है, यानी कि या तो ये टर्म जीरो होगा या तो ये टर्म जीरो होगा। तभी तो मान लीजिए 4 into 0 इक्वल टू जीरो, यानी कोई एक टर्म जीरो होगा तभी तो देखिए या तो दोनों टर्म जीरो हो, तो इसको यानी कि लिख सकते हैं x+2 इक्वल टू जीरो, और x+5 इक्वल टू जीरो। तो देखिए x इक्वल टू क्या आ गया, -2, और x इक्वल टू -5। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो यहाँ पे x का दो वैल्यू आएगा, अगर q रहेगा तो तीन वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है। तो इसको मान लीजिए अल्फा, अगर x को एक वैल्यू को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरा वैल्यू को बीटा। ठीक है, तो यही मेरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज आ गया। मतलब कि -2 इसमें रखेंगे तो टोटल वैल्यू जीरो आ जाएगा, -5 रखेंगे तो फिर भी जीरो आएगा, मतलब x के जगह पे। तो और देखिए इसमें क्या रिलेशन आ रहा है। अब देखिए, अब कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये देखिए, अगर हम जीरोज को ये जो अल्फा और बीटा है, अगर इसको हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे अगर सम करते हैं तब क्या आता है रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -2 आइए प्लस -5। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, यानी कि -7 आ गया। अब -7 को अगर इस इक्वेशन से देखते हैं तो क्या आता है। अगर यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 1 था, b इक्वल टू 7, और c इक्वल टू 10। अगर ए बी सी जो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे a कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है। तो ए बी सी, अब देखिए ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे b क्या है मेरा 7 है, तो यहाँ पे -b लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए बाई 1 अगर यहाँ पे रहता तो यहाँ पे a लिख सकते हैं, a इक्वल टू 1। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मेरा एक फॉर्मूला हो गया -b/a। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा अगर प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तब देखिए क्या आ रहा है, यानी कि -2 इंटू -5। तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 10। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 10 आया। देखिए अब यहाँ से देखिए 10 मेरा क्या है, यहाँ पे c है। ठीक है, c लिख दिए। और देखिए यहाँ पे a1 है, तो यहाँ पे a अगर 10/1 होता तो यहाँ पे a लिख सकते थे। यानी कि दो चीज मेरा आया, यहाँ से रिलेशन क्या आया, ये ए बी सी क्या था, मेरा कोफिशिएंट था एक्स स्क्वायर का, बी का, सी का, ये कोफिशिएंट है, ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a,
और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए, ये हमें याद रखना है, तब ये एक्सरसाइज पूरा बनेगा। 10th का है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। और ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, ये किसका कोफिशिएंट था, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जहाँ की a इजकल टू 1, b इजकल टू 7 और c इजकल टू 10। ठीक है, ये चीज है, इसी में एक रिलेशन आया। ये क्या था, x का दो वैल्यू था, उसी को जीरोज कहते हैं। तो ये एक आया, तो यही हमें एक रिलेशन निकालना था जीरोज में और कोफिशिएंट में, तो ये मेरा रिलेशन आ गया। चलिए, थैंक यू दोस्तों।